हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इवनिंग का टाइम है, बच्चों को स्नैक चाहिए होता है, तो बच्चों ने पॉपकॉर्न बनाए हैं। मैंने आपको दिखाया था पहले ब्लॉग में, है ना। मैं पैकेट लाई थी तो खुशी ने बना लिया था। सक्षम को पॉपकॉर्न खाना काफ़ी पसंद है। मैं बच्चों के पास बैठी हुई थी, मैंने नहीं खाई, पेट में दर्द करते हैं ना, और बच्चे खा रहे थे। और इवनिंग का टाइम है अभी, तो बच्चों को पता है थोड़ी मोड़ी भूख लगती है, बच्चों को कुछ चाहिए होता है। आज ऐसा और कुछ पड़ा हुआ नहीं था, मैंने कहा पॉपकॉर्न खा लो। और अभी आपको रोने की आवाज़ आ रही थी, तो सक्षम की शैतानी हो रही थी श्रीजा और खुशी के साथ में, तो रो रहा था। और मैं दोस्तों मैं रेस्ट कर रही हूँ, श्रीजा और खुशी दोनों इधर बैठी हैं। ध्रुव आया क्या बुलाना है? इस टाइम नहीं, बाहर के ठंडा मौसम। बुद्धू बनाते हैं मम्मी का, पता है ना, मम्मी उठ के तो देखेगी नहीं। सक्षम मम्मा, हाँ बोलो। बताओ कि ध्रुव दोपहर में खेलना, जब धूप होती है ना तो बाहर अच्छा लगता है खेलना। इस टाइम ठंडा हो जाता है बाहर। और गोरी अभी लर्न करेगी, इसको खुशी मैं कह रही हूँ खुशी कुछ लर्न करा दो। खुशी सुन लेना एक बार, है ना, लिखवा के देख लेना। तो खुशी भी अपनी स्टडी करके इधर बैठी है। और मैं तो अपनी स्टडी कर रहा हूँ पॉपेट। इसने कोई स्टडी मम्मी गुनगुना पानी लोगी? अभी मैंने एक गिलास पानी पिया है। दीदी आप लोगी? दोस्तों लेकिन हस्बैंड आज सुबह से अपने काम पे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोगों को पता है कि वो हॉस्पिटल में थे, मेरे चक्कर में उनका कुछ भी काम नहीं हुआ। उनकी पार्टियों के रोज़ फ़ोन आ रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे। और आज मॉर्निंग में 8 बजे के निकले हुए हैं, 6:45 बज रहे हैं। तो पूरा दिन उनको बाहर हो गया काम करते करते। अभी उनकी कॉल आई थी, अभी आने वाले हैं वो। सबसे पहले उनका फ़ोन आया कि तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि उनको पता है जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तो खाने का कुछ अजीब हो जाता है टेस्ट, है ना। वैसे भी मैं मूंग की दाल और मूंग की दाल की खिचड़ी लाइट खा रही हूँ अभी। हमारे घर के बाहर रोड बन रही थी, तो हमारा वाईफाई नहीं चल रहा आज। पता नहीं वाईफाई का वो तार तोड़ गए कि क्या हुआ। तो सक्षम ने सबसे पहले पापा से आके यही कहा, क्योंकि ना तो सक्षम का टीवी चलता है उसके बिना, है ना, फ़ोन भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता हमारे घर का, सब कुछ वाईफाई से ही चलता है। और हस्बैंड के आने में बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई। अभी चीज़ी लेके आए थे सबके लिए, वाइट रसगुल्ले, बच्चे खा के खुश हो गए, सारे खुश हैं। हो गया ठीक सब कुछ? क्या ठीक हो गया? आ गए ना पापा, हम ठीक करा देंगे, फ़ोन भी ठीक करा देंगे। वो दूसरा फ़ोन खराब है ना हमारा। हाँ। लग जाता है। मैंने इधर से मारा है, दिमाग से लग गया। कैसे लगे? और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है दोस्तों। और आपको थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, मैं बाहर वाले एरिया में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे अंदर, और हस्बैंड, मैं और श्रीजा सब लोग ही हम धूप में बैठे थे। धूप में बैठ के अच्छा लग रहा था। और देखो मेरे प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं। देखो पॉपेट का पेड़ उग रहा है, पॉपेट तोड़ लेते हैं। देखो पॉपेट का पेड़ उगा है, तो यहाँ पॉपेट टूट के गिर गया, पॉपेट पूरा उग चुका है। देखो पेड़ होगा, दिखते हैं। हाँ, अरे पॉपेट का पेड़ तोड़ लो। देखो मम्मी पॉपेट का पेड़ उगा है, और ये वाला बॉल का पेड़ है, देखो बॉल उगेगी इसमें। बैटिंग करते हैं हम, बैटिंग करते हैं। क्या खेलता है? फुटबॉल। वो बहुत बड़ा चैंपियन है। यस। 1 लाख रुपए वाले से चैंपियन होता है। हाँ, उसके पास बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। ट्रॉफी बहुत सारी ट्रॉफियां, उसके बाद मेलोडी मेरे पैर लगा दो ट्रॉफी। मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। 10:30 हो रहा है अभी, बच्चे बाहर धूप में खेल रहे हैं, मैं भी धूप में बैठी थी, बहुत अच्छी धूप हो रही है।
और आजकल की धूप अच्छी लग रही है, जब बॉडी वीक होती है तो धूप से ऐसा लगता है बॉडी में जान आ रही है। तो कितना शोर मचाना है श्रीजा सक्षम। श्रीजा की ना क्लासेस फिर से ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं 1 वीक के लिए। इसके स्कूल में बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैसेज तो यही आया, तो 22 तक, पता नहीं 23 तक इसके ऑनलाइन ही रहेंगे। और पहले टीचर्स ने ऑनलाइन बंद कर दिए थे, तो बच्चों के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि मतलब इससे तो ऑनलाइन ही रहता पहले से ना वर्क, तो ठीक रहता। और अभी मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और मेरे को लगता है कि मेरी जो ये प्रॉब्लम थी ना गॉल ब्लैडर स्टोन की, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान थी दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे मैं खाना खाती हूँ ना, इसके बाद में, इसको ऑपरेट कराने के बाद में, तो मेरे को पेट में ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहले गेट बंद करती हूँ, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही होगी, मैं कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोलने का, लेकिन इससे तेज़ नहीं बोल सकती। और माइक का यूज़ मैं करती ही नहीं वीडियो के लिए, ऐसे ही शूट करती हूँ। मेरे पास माइक वाइक ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी एडवांस कुछ भी नहीं है, अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, तो जैसे पहले मैं खाना वगैरह खाती थी, मेरा पेट एकदम फूल जाता था, तो उससे मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी खाने पीने में। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अभी जो मैं खा रही हूँ ना, तो ठीक से खा पा रही हूँ, चाहे मैं कम खा रही हूँ। पेट फूलने की प्रॉब्लम और एकदम से पेन वाली प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही है। और मैं बताऊँ आपको कि देखो, किसी की भी गलती रही, लेकिन इस चीज़ में सफ़र मैंने किया। जब मेरा किडनी डोनेट का ऑपरेशन हुआ था ना, तो किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। मैं रोज़ कहती थी मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, पेट में दर्द हो रहा है, और मेरे को अंदर अंदर ये टेंशन रहती थी कि मेरा ऑपरेशन कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ ये बात। लेकिन ससुराल में लड़की बड़ी कंफ्यूज रहती है, कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ता है उसको। और हस्बैंड से तो खैर मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, तो मैं हस्बैंड को बोलती थी, तो फिर हमने बाद में इसीलिए चेक कराया था, पता चला था मेरे को प्रॉब्लम ही कुछ और है। और मैंने इतने दिन तक इसका दर्द झेला। और पिछली बार इतना बड़ा ऑपरेशन था, मैंने उसमें इतना सफ़र किया, मुझे पता है मैंने कितना सफ़र किया यार। मैं हिल गई उस दर्द में, बहुत दर्द झेला है मैंने, सबके बस की झेलना नहीं है वो। और ये वाला जो मेरा सर्जरी रहा, ये उतना बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे मेंटली एक सेटिस्फेक्शन था। देखो, बड़े में मैं बहुत अनकम्फर्टेबल रही, लेकिन छोटे में मुझे उतना, हस्बैंड ने बहुत हद तक हैंडल कर लिया। जब आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो आप चीज़ों को इजीली हैंडल कर पाते हो। ये रियलिटी है। देखो, कुछ लोगों को ये बात ठीक लगेगी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही इसमें। ये हर किसी लेडी की लाइफ की रियलिटी है। अगर और मैंने एक चीज़ भी जानी है, देखो, आपकी लाइफ में जब सुख दुख या प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, तो आपको बहुत मजबूत बना के जाती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है, आपको पता चलता है कि आप किस भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि लोगों को काम होता है आपको जज करना, आपकी प्रॉब्लम को शायद वो इतना ना समझते हो, लेकिन आपकी गलतियों को या फिर आप क्या कर रहे हो वो नोटिस करना, ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं। अगर देखो, मैं आप लोगों को जिनकी न्यू मैरिज है, जो मुझे देख रहे हैं, या फिर जिनकी मैरिज को कुछ साल भी हो गए, मेरी तरह बच्चे हैं, तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपकी फैमिली अच्छे से चलेगी। दूसरे लोग भी मैटर करते हैं परिवार के, लेकिन आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है। क्योंकि देखो, मैं कहने लगूँ कि लड़की वाले या लड़के वाले या कुछ खड़ा हस्बैंड वाइफ का पेयर ही रहता है, ठीक है। हाँ, दूसरे लोग मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैमिली साथ खड़ी होती है। मैं फैमिली के निगेटिव नहीं बोली, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक डिसीज़न जो लेना होता है वो हस्बैंड वाइफ ने खुद ही लेना होता है ना। और मैं देखती हूँ कई फैमिली भी बहुत अच्छी होती है, बट हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग ही नहीं होती, उसकी वजह से लेडी बहुत सफ़र करती है। आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक लेडी अपनी जान लगा देती है। मुझे पता है कि मैंने कितना झेला। अगर किसी और के लिए ये होता शायद मैं ना कर पाती, शायद मैं इतना दर्द ना झेल पाती, इतनी हिम्मत नहीं कर पाती मैं। लेकिन हस्बैंड के लिए किया था तो मैं दर्द झेल के भी मैं शांत थी कि ये ठीक है किसी तरह। और वो बहुत केयरिंग है। कल वो जब आए काम से, पूरे दिन मैंने आपको बताया, इससे पहले शेयर किया था कि वो पूरे दिन काम पे थे। और उसके बाद आने के बाद में सबसे पहले उन्होंने ये पूछा, तुमने क्या खाया दिन भर क्या खाया, आप पेट में दर्द तो नहीं है? तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। आने से पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, तुम्हें कुछ खाने का मन तो नहीं है, क्या लाऊं, बताओ किस चीज़ का मन कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं दोस्तों, ठीक है। और जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो तो आपको ये सीख अपने आप ही मिलती जाती है।
ऐसा नहीं है कि आपको कोई समझाता है क्या, ये चीज़ें आप खुद ही अपने आप से ही सीखते हो, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखते हो। ठीक है, तो हमेशा देखो दूसरे लोगों को भी बीच में रखो, लेकिन अपने बीच में किसी को मत आने दो। अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए कि आप एक दूसरे को अच्छे से समझो, एक दूसरे के सुख दुख को समझो। सुख को नहीं तो कम से कम दुख को तो समझो ही, है ना, क्योंकि सुख में तो शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दुख में पड़ती है। और एक बहुत बड़ा भ्रम होता है लड़की को भी हमेशा ये कि मेरे घर वाले, लड़के को मेरे घर वाले, लेकिन देखो आपका दोनों का रिश्ता जो बंधा होता है ना, उसको आपको साथ में लेके चलना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और जितना टाइम बीतता जाता है तो ये बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती जाती है दोस्तों, है ना। और इस बात को आप जितनी जल्दी मान लो, आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। मैंने यही सीखा है ज़िंदगी से, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए ना, तो मैंने ये बात नोटिस करी, मैंने फील की कि एक लड़की के अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए, या उसका हस्बैंड नहीं है, या फिर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, तो लड़की कितनी अकेली हो जाती है। ये रियलिटी है लाइफ की। हस्बैंड के बिना बहुत ख़राब हो जाता है सब कुछ। इसीलिए तो हर एक लेडी शायद इतना डरती है कि मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए। देखो उनके बिना रहना मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन वो एक जो डर होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। वो मैंने फील किया है। मैं बहुत अंदर से, मैं मेंटली स्ट्रांग थी, लेकिन बहुत डरी हुई भी थी कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मुझे किसी भी हालत में ठीक करना है। ये प्रेशर बहुत था मेरे सर पे उस टाइम पे। अभी मैं ठीक हूँ, आप लोग पहले से बेहतर मुझे देख रहे हो। वीकनेस आ गई है, वो धीरे धीरे जाएगी, है ना, वो धीरे धीरे चली जाएगी। और जब आप मेंटली खुश रहते हो तो ठीक हो जाता है। बॉडी को पहले जैसा नहीं कर सकती, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी अपनी बॉडी को फिर से खड़ा करूँ। और अभी स्टिचेस में पेन भी थोड़ा सा कम है। और मैंने ये वही वाली कराई है लेज़र की, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को इसका नाम भी सही से नहीं पता, आप बता देना क्या होता है। तो इसमें 4 होल मेरे पेट में, एक तो नाभि के पास यहाँ पे हुआ है, और 3 होल इधर हुए हैं। तो ऐसे हुआ है। पहले दिन बहुत पेन था, धीरे धीरे फिर रिलीफ मिलता गया। 1 वीक के बाद इसके टाँके कटते हैं। 1 वीक के बाद मेरे टाँके कटेंगे दोस्तों। और उसके बाद में डॉक्टर ने, अभी खाने पीने का ये है कि उन्होंने बोला है कि आप सब कुछ खा सकते हो, बट ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें मत खाना। और इस तरह का, वो तो वैसे भी मेरे घर में नहीं खाया जाता, आप लोगों को पता है ही। तो इस तरह का खाना पीना उन्होंने मुझे बता रखा है। वॉक वगैरह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल लेटी हुई नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था थोड़ा बहुत मूवमेंट करना, तो जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी। और ये रियलिटी है ये। बहुत ज़्यादा लेटे रहने से आपके बैक के मसल्स भी बिल्कुल जाम हो जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। मैं ज़्यादा देर लेटती हूँ तो मेरा बहुत पेन आ जाता है बैक में, तो फिर मैं खड़ी होकर थोड़ा सा चलती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, एंड आई होप आपका आशीर्वाद मेरे साथ ही रहेगा हमेशा, आप लोग यूं ही साथ बनाए रखोगे। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी मैं, एक मेरा वीडियो पे कमेंट आया था, मुझे थोड़ा सा फील हुआ। उन्होंने लिखा था कि आप इतना बीमारियों में, प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो आप ब्लॉगिंग छोड़ क्यों नहीं देते कुछ टाइम। देखिए ब्लॉगिंग मेरा काम है दोस्तों, ब्लॉगिंग मैं नहीं छोड़ सकती। देखो मेरे हस्बैंड 5 साल से बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, तभी तो हम बीमारी से निकल पाए। अगर हम काम छोड़ के घर पे बैठ जाते, हाँ घर वालों ने भी हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो वो कितना करते यार, कितना करते लोग। फिर दिमाग में सभी क्या जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका अपना कितना भी सगा कोई भी हो, सबके दिमाग में आ जाता है कि इसका सारा हमें उतारना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। बच्चों की एजुकेशन का, घर का, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। 3 साल तो हस्बैंड ने अकेले सब कुछ हैंडल किया, लेकिन जब से डायलिसिस शुरू है तो थोड़ा हेल्प लिया परिवार का भी। और मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है अपने हस्बैंड पे, बहुत प्राउड है कि उन्होंने इतना कुछ मैनेज किया। सबकी बस की बात नहीं होती दोस्तों, मांगना बहुत आसान होता है, मेहनत से कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सबको ढेर सारा प्यार, और जल्दी जल्दी आप लोग प्रार्थना करना कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, है ना, और हो जाऊँगी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँगी। सर्दियाँ हैं, आप लोग अपना ध्यान रखना दोस्तों, सबको बहुत सारा प्यार, बाय बाय। एक बात तो कहना भूल ही गई कि जो भी नए मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना, आगे शेयर करना, और पुराने ब्लॉग्स को देखना। बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ एक अच्छा ब्लॉग आपको हमेशा दूँ। लेकिन लाइफ का एक फ़ेज़ है यार, बीमार हूँ तो अभी जो चल रहा है आप उसमें ही थोड़ा सा अपनी सिस्टर का साथ दो, ठीक है। आप लोगों का बहुत प्यार रहता है, मुझे इस चीज़ का बहुत वो रहता है कि आप लोग साथ बनाए रखते हो। क्या करें, सुख दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। तो ब्लॉगिंग करती हूँ तो सुख के दिन आते हैं, तो दुख भी आते हैं, वो भी आपको दिखाई देती हूँ। ठीक है दोस्तों,